जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। वजह से ये व्यवस्था है, बताइए। इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि इस साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की व्यवस्था ऐसी होगी जैसी किसी ने नहीं सोची होगी। और तो और ताम झाम में पैसे कम पड़े तो बजट की मांग बढ़ा दी गई ताकि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो जाए। योगी जी बिल्कुल सही कहा था आपने। व्यवस्था तो ऐसी है जो सबके सोच से परे निकली। आपने साबित कर दिया कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी आम व्यक्तियों को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ताकि आपके वीआईपी ठाट बाट के साथ शाही स्नान कर सके, पूजा पाठ कर सके। और तो और आपने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को इन तमाम व्यवस्था में लगाए रखा है, जो आपके वीआईपी की सेवा में लगे हैं, उनकी तो थोड़ी फिक्र कर लेते, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि आपकी व्यवस्था से श्रद्धालु संतुष्ट है। अगर यूपी सरकार की तरफ से साज सजावट में कम और सुविधा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती कि लोग महाकुंभ पहुंचकर भी खुश नहीं होते। ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी फुटेज सामने आ रही है जो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की जर्जर व्यवस्था को दिखा रही है। सबसे पहले ट्वीट देखते हैं जो अखिलेश यादव ने साझा की। उन्होंने लिखा, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना ना समझे, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करे। भाजपा सरकार महाकुंभ की आत्म प्रचार का स्नान ना मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अधिकारी कर्मचारियों के प्रति भी माननीय दृष्टिकोण से देखा जाए, वहीं उनके उचित विश्राम, भोजन, पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। वजह से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अब आपको वो सच्चाई और असुविधा की तस्वीर दिखा देते हैं जो हर दूसरे क्षण वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है। जो भीड़ आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसमें सिर पर बोझा उठाए हजारों की भीड़ है। ये लोग महाकुंभ पहुंचने के रास्ते में हैं। दरअसल कुछ ट्वीट्स वायरल हुई है जिनमें ये दावे किए गए कि महाकुंभ जा रहे लोगों के साधन को घाट से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, और इतनी लंबी दूरी वहां गए लोगों को सामान सिर पर उठाकर पैदल ही चलना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ रास्ते खाली कराए जा रहे हैं ताकि वीआईपी लोग लेटकर आराम से अपनी गाड़ी में स्नान घाट तक पहुंच सके। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया है। कौन सा बाबा एक ट्वीट देखिए, इसमें लिखा गया है, वीआईपी पूरी ठनक में कार में लेटे हुए घाट तक जाएंगे और जनता भेड़ बकरी की तरह 15 से 20 किलोमीटर सिर पर बोझा लादकर पैदल धक्के खाते पहुंचेगी, क्योंकि 10,000 करोड़ गरीब का खून चूसकर जो टैक्स वसूले उसे कुंभ में सिर्फ वीआईपी की सुख सुविधा देने के लिए लगा दिया गया। एक यूजर ने बजट का ब्यौरा देते हुए भी सवाल व्यवस्था पर उठाए और ट्वीट कर लिखा, महाकुंभ 2025 बजट
राज्य सरकार की तरफ से 5,435.68 करोड़, केंद्र सरकार की तरफ से 21,000 करोड़ और कुल बजट 7,535.68 करोड़। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद व्यवस्थाएं असंतोषजनक रहती हैं तो जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब आप इन फुटेज को भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक,